टाइम खराब ना करते हुए हम क्वेश्चन पे आते हैं। तो टाइम एंड वर्क का जो चैप्टर है काफी अच्छा चैप्टर है, और इसके जो पार्ट फर्स्ट जो है उसमें हम कैसे क्वेश्चन करने वाले हैं कि दो या दो से अधिक आदमी यदि मिलकर किसी कार्य को करते हैं तो वो किस किस प्रकार से कार्य करेंगे और उनका क्वेश्चन कैसे हल होगा, उसी के माध्यम से हम क्वेश्चन करते हैं। तो पहला क्वेश्चन मैं आपके सामने रख देता हूं। ये पहला क्वेश्चन है कि दो व्यक्ति ए व बी किसी कार्य को क्रमशः 36 मिनट व 45 मिनट में कर सकते हैं। तो दोनों व्यक्ति मिलकर कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। ये क्वेश्चन है दो व्यक्ति ए व बी क्रमशः किसी कार्य को 36 दिन और 45 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो दोनों मिलकर कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे, मतलब वो दोनों एक साथ काम करने के लिए आ जाएं तब कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। तो इस पूरे चैप्टर का प्रत्येक पार्ट हम सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट से हल करने वाले हैं। पूरा चैप्टर केवल एक कॉन्सेप्ट से हल होगा। तो आप देखो, पहला आदमी कौन है ए, दूसरा आदमी कौन है बी। ए कार्य को करता है 36 दिन में और बी कार्य को करता है 45 दिन में। चाहे आदमी 2 हो 3 हो, किसी भी प्रकार का प्रश्न हो, सबसे पहले आप उन आदमी के जो दिन हैं उनका एलसीएम लोगे। क्या लोगे? उनका एलसीएम। पहला काम होता है हमारा एलसीएम लेना। तो 36 और 45 का एलसीएम लेना होगा, और 36 और 45 का जो एलसीएम होता है वो होता है 180। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम है काफी विद्यार्थियों को कि एलसीएम की प्रॉब्लम होती है। एलसीएम ले सकते हैं लेकिन शॉर्टकट कैसे लिया जाए, तो उसके लिए आपको 2 संख्याएं हैं, 3 हैं, 4 हैं, जितनी भी संख्याएं हैं उनमें आप सबसे बड़ी संख्या को देखिए और उसका पहाड़ा बोलिए। तो सबसे बड़ी संख्या को आप लेते हो तो 45 से कम 45, 45 दूनी 90। आपको पता है कि 45 में 36 का भाग नहीं जाता है, छोटी संख्या 36 है, और 45 दूनी 90 में भी भाग नहीं जाता है। तो अब आप क्या करोगे? 45 किया, आगे बोलते हो, फिर 45 100 180 होते हैं। कितने होते हैं? 45 100 180, और 180 में 36 का भाग जाता है, 36 पंजे 180। तो इस प्रकार आप बड़ी संख्या का पहाड़ा बोल करके एलसीएम दे सकते हो। तो अब जो हमारा एलसीएम है इसको हम टोटल कार्य मानते हैं, कुल काम। मतलब हमारे पास कितने काम है? 180 काम है। यदि हम इन 180 कामों को ए से करवाते हैं तो ये 36 दिन में पूरा करता है, और यदि यही काम हम बी से करवाएं तो 45 दिन में पूरा होता है। और अभी दोनों मिलकर काम करने के लिए आ रहे हैं तो ये काम कितने दिन में पूरा होगा, ऐसा क्वेश्चन हमारे से किया गया है। और कैसा भी क्वेश्चन हो, कॉन्सेप्ट यही क्लियर हो, मतलब इसी कॉन्सेप्ट से क्लियर करना है। तो अब देखो, जैसे मान लीजिए 180 काम है और ये 36 दिन में करता है, तो आप क्या करोगे? इस 180 में 36 का भाग लगाओगे, 36 पंजे 180। ये क्या है? ये ए द्वारा किया गया एक दिन का कार्य है, मतलब ए एक दिन में 5 काम करता है। जैसे मैं आपको सिंपल वे में समझाता हूं। जैसे हमारे पास 180 ईंट है। कितनी ईंट है? 180 ईंट है, और इन 180 ईंटों को ए 36 दिन में उठा करके दूसरी जगह रख देता है। तो ए ने एक दिन में कितनी ईंट उठाई? तो वो है कितनी ईंट है? 5। इसी प्रकार यदि यही 180 काम बी द्वारा किए जाते तो ये काम करता 45 चौक 180, मतलब ये एक दिन में 4 काम करता और ये एक दिन में 5 काम करता। अब ये दोनों मिलकर कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे? अब ये दोनों मिल जाए तो कार्य तो वही है, 180 कार्य है, लेकिन अगर ये दोनों मिल जाते हैं तो एक दिन में काम कितने होते हैं? 5 और 4 9। अब आपको काम कितने करने हैं? 180, और काम हो कितने रहे हैं एक दिन में? 5 और 4 9 कार्य एक दिन में हो रहे हैं। तो हम टोटल काम में एक दिन के कार्य का भाग लगा देंगे। तो एक दिन का कार्य है 5 और 4 9, और काम कितने? 180, भाग लगा दो, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, कितना हो गया रे? 20 दिन। कितना हो गया? 20 दिन। अर्थात ए और बी मिलकर इस कार्य को 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं। अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट में बताओ। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, इससे आगे वाला जो क्वेश्चन है वो लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 व्यक्ति ए बी व सी किसी कार्य को क्रमशः 12, 15 व 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं। 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं, 20 दिन में करते हैं। तीनों मिलकर कार्य को कितने दिन में करेंगे? तीनों मिलकर कार्य को कितने दिन में करेंगे? देखो
वही प्रोसेस रहेगा। 3 व्यक्ति हैं ए बी सी, और पहला व्यक्ति 12 दिन में, दूसरा व्यक्ति 15 दिन में, तीसरा व्यक्ति 20 दिन में, इस प्रकार कार्य करते हैं। अगर ये तीनों व्यक्ति काम करने एक साथ आते हैं तो अपन इन तीनों का वही कार्य करना है, क्या लेना है, एलसीएम लेना है। तो आप इन तीनों में बड़ी संख्या देखो क्या है, 20 है, और बड़ी संख्या में छोटी संख्याओं का भाग नहीं जाता है, तो आपको एलसीएम अलग से लेना होगा। तो बड़ी संख्या का पहाड़ा बोलो, 20 1 20, 20 2 40 और 20 3 60 है। तो 60 के अंदर देखो 15 चौक 60 और 12 पंजे 60, मतलब दोनों का भाग जाता है। तो ये टोटल काम कितने हो गए अपने पास, 60 काम हो गए, टोटल काम 60 है। अब ये 60 काम यदि ए से करवाएं तो 12 पंजे 60, मतलब एक दिन में 5 काम होता है। अगर यही 60 काम बी से करवाया जाए तो 15 चौक 60, एक दिन में 4 काम होता है। और यही 60 काम यदि सी से करवाए जाए तो 20 3 60, एक दिन में कितने काम होते हैं, 3 काम होते हैं। अब ये तीनों यदि मिलकर कार्य करते हैं, यदि तीनों मिलकर कार्य करें, मिलकर कार्य करते हैं तो टोटल काम कितने हैं, 60। कितने काम है, 60 है। और यदि तीनों मिलकर काम करने आते हैं तो एक दिन में काम होते हैं 5 4 9 3 12, मतलब एक दिन में 12 काम समाप्त होते हैं। तो आप 60 में 12 का भाग लगा दो, 60 टोटल काम है, तो 12 1 12, 12 पंजे 60, कितना दिन हो गया, 5 दिन हो गया। अर्थात ये तीनों मिलकर इस कार्य को 5 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो मैंने आपके सामने 2 क्वेश्चन रखे, पहले क्वेश्चन में 2 व्यक्ति थे, दूसरे क्वेश्चन में 3 व्यक्ति थे। तो इस प्रकार से हम 4 व्यक्ति हो 5 व्यक्ति हो तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपके सामने मैं तीसरा क्वेश्चन पुट अप कर देता हूँ। तीसरा क्वेश्चन देखो, अगर आपको लग रहा है कि मैं थोड़ा फास्ट चल रहा हूं तो देखो ऑनलाइन है, वीडियो है, तो इसमें आप पॉज करते हुए वीडियो को देख सकते हो। थोड़ा फास्ट चलना जरूरी है, कम समय में ज्यादा मैटर आप तक पहुंच सके। तो देखो नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें, मतलब सॉरी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके लिए मैं आपको बता दूं कि 2 व्यक्ति हैं, 2 व्यक्ति ए व बी किसी कार्य को क्रम से 15 दिन व 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं। बीस दिन में समाप्त कर सकते हैं। प्रारंभ में ए ने अकेले 5 दिन कार्य किया, 5 दिन कार्य किया, फिर एक कार्य छोड़ देता है, तो शेष कार्य बी कितने दिन में समाप्त करेगा, कितने दिन में समाप्त करेगा, ये क्वेश्चन है। अब इसको भी करने का वही प्रोसेस है। 2 व्यक्ति अपने पास में, एक ए है और एक बी है। ए कार्य को करता है 15 दिन में, तो आप यहां 15 लगा दो। बी कार्य को करता है 20 दिन, तो आप यहां 20 लगा दो। पहली प्रोसेस अपने पास वही है, जितनी भी संख्याएं हैं उनका एलसीएम लेना। तो 15 और 20 का एलसीएम कितना होगा, 15। यहाँ देखो 20 में 15 का भाग नहीं जाता है, 20 में 40 में भी नहीं जाता है, लेकिन 20 या 60 के अंदर 15 का भाग जाता है। तो इस प्रकार बड़ी संख्या का पहाड़ा बोलते हुए हम एलसीएम ले सकते हैं। तो ये 60 क्या हो गया हमारे पास, टोटल कार्य हो गया, कुल काम हो गया। अब एक दिन की वैल्यू निकालनी, मतलब एक दिन में कितना काम किया जाता है वो निकालना है ए और बी द्वारा। तो ये देखो 15 को 15, 15 दूनी 30, 15 की 45 और 15 चौके 60। तो ये 4 काम करता है एक दिन में, कौन, ए। और ये 20 या 60 कितने काम करता है, 3। अब इसने हमारे से क्या कहा कि प्रारंभ में ए ने अकेले 5 दिन कार्य किया, मतलब सिर्फ शुरू के अंदर, प्रारंभ के अंदर सिर्फ ए कार्य करने आता है और 5 दिन तक कार्य करता है। तो ए ने कितने काम किए, ए ने काम किए, ए एक दिन में 4 काम करता है, और ए कितने दिन काम करके गया है, 5 दिन काम करके गया है। तो 4 × 5, क्योंकि एक दिन में 4 काम होते हैं, तो 5 दिन में 5 चौके 20 काम हो गए। कितने काम हो गए, 20 काम हो गए। करने कितने थे अपने को, करने थे 60 काम। तो अब आप बताओ कितने कार्य शेष बचे अपने पास में, अपने पास में 40 काम जो है वो शेष रह गए हैं, बाकी रह गए हैं। क्योंकि 60 काम करने थे, 20 काम करके ही एक कार्य छोड़कर चला गया है। क्योंकि देखो 5 दिन कार्य किया, फिर एक कार्य छोड़ देता है। तो अब काम करने कौन आ रहा है अपने पास में, बी आ रहा है। कौन आ रहा है, बी। और बी को कितने काम करने होंगे, 60 काम थे टोटल, इसमें से 20 काम करके चला गया ए। कितने काम बचे, 40। तो 40 काम किसको करने हैं, बी को करने हैं। और बी एक दिन में कितना काम करता है, 3 काम करता है। तो आप 40 में 3 काम, क्योंकि हमारे पास जो कुल कार्य है शेष वो सिर्फ 40 ही बचा है, 60 नहीं है। क्योंकि 20 काम कौन करके चला गया है, ए करके चला गया है। तो अब आप क्या करोगे, इस 40 में 3 का भाग लगा दो। ये लो भाग लगाओ, लगाते हैं तो 3 एकम 3, 3 किया 9, कितना बच गया, 1 बच गया। क्योंकि देखो 3 एकम 3, 4 10, 3 किया 9, 1 बचा, 13 सही 1/3 दिन। तो अब हमारे प्रश्न का उत्तर क्या हो गया, 13 सही 1/3 दिन। अर्थात बी शेष कार्य को 13 सही 1/3 दिन में समाप्त कर सकता है। इसी क्वेश्चन में हमारे से
अंत में ये चीज ना पूछ करके कि शेष कार्य बी कितने दिन में समाप्त करेगा, ये चीज ना पूछ करके हमसे ये पूछ सकता था कि कुल कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ। तो आप प्रश्न ऐसे ही करना है, यहीं तक करना है, लेकिन यहां से कैसे चेक करना, अगर पूछे कुल कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ तो आपको देखना है कि 5 दिन किसने काम कर दिया है, ए ने कर दिया है, और 13 से 1/3 दिन किसने काम किया है, बी ने किया है। तो कुल कितने हो गए, 13 और 5 18 सही 1/3 दिन उत्तर हो जाएगा इसी क्वेश्चन का। यदि हमसे क्वेश्चन कर लेता है कि कार्य कुल कितने दिन में समाप्त होगा तो हम इस तरीके से आंसर दे देंगे, 13 और 5 18 सही 1/3 दिन। फिर भी कोई समस्या हो तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन होगा वो ये है कि दो व्यक्ति ए व बी किसी कार्य को गंदी बोलते भाई आपके लिए मेहनत कर रहे हैं ताकि लॉकडाउन में स्टूडेंट समय का सदुपयोग कर सकें और अपनी मंजिल तक जा सकें। दो व्यक्ति ए व बी किसी कार्य को क्रमशः 24 दिन व 36 दिन में समाप्त करते हैं। दो व्यक्ति हैं ए और बी, कार्य को 24 दिन और 36 दिन में कर सकते हैं कि वो अकेले करें तो शुरू के अंदर दोनों एक साथ मिलकर काम करना शुरू कर देते हैं, लेकिन 8 दिन के बाद ए कार्य छोड़कर चला जाता है। तो कार्य कौन कर रहा है, बी कर रहा है। तो हमें ये बताना है कि बी बाकी बचे हुए कार्य को कितने दिन और लेकर के पूरा कर देगा। तो वही प्रोसेस है, वही कॉन्सेप्ट है, पूरा चैप्टर एक कॉन्सेप्ट से होने वाला है। आप तो बस वीडियो में अंत तक बने रहें और वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट भी करें। देखो ए करता है 24 दिन में, बी करता है 36 दिन में। सबसे इंपॉर्टेंट काम दोनों का एलसीएम लेना। अब 36 में 24 का भाग नहीं जाता है, बड़ी संख्या 36 है। अगर छोटी का बड़ी में भाग चला जाए तो बड़ी ही एलसीएम हो जाती है, लेकिन भाग नहीं जा रहा है तो आप बड़ी का पहाड़ा बोलिए। 36 से कम 36, 36 दूनी 72, और आपको पता है कि 24 भी 72 होते हैं। तो अर्थात इन दोनों का जो एलसीएम है वो 72 हो गया, और इसी को हम क्या मान लेते हैं, टोटल कार्य। मतलब दोनों के द्वारा कितने काम करने हैं, 72 काम करने हैं। अगर ये 72 काम ए करता है तो 24 दिन लगते हैं, और यही काम यदि बी करता है तो 36 दिन लगते हैं। तो अब हमारे को एक दिन का कार्य निकालना है, तो कैसे करेंगे, 24 से कम 24, मतलब ये 24 दिन में समाप्त कर देता है। तो एक दिन में कितने काम करेगा, ये एक दिन में करेगा 24 का भाग बता दो इसमें, 24 दिया 72, 24 से कम 24, 24 में 48, 24 दिया 72। मतलब ये ए जो है वो एक दिन में 3 कार्य करता है, और बी एक दिन में कितने काम करता है, 36 दूनी 72, 2 काम करता है। सिर्फ ये 2 काम करता है एक दिन में, और ये 3 काम करता है। अब क्या हुआ कि ये दोनों पार्टनर थे, एक साथ काम करने के लिए आए, दोनों दोस्त थे, एक साथ काम करने के लिए आए, और दोनों दोस्तों ने कितने दिन तक कार्य किया, 8 दिन तक कार्य किया। 8 दिन बाद में ए छोड़ता है, और 8 दिन बाद दोनों दोस्तों में लड़ाई हो जाती है। इस कारण से ए कार्य छोड़ देता है, लेकिन दोनों दोस्तों ने काम कितने दिन किया, 8 दिन। मतलब दोनों दोस्त मिलकर काम कर रहे थे, ए प्लस बी। कितने दिन कार्य किया दोनों दोस्तों ने, 8 दिन। 8 दिन बाद छोड़ा है कार्य ए ने, मतलब 8 दिन तक तो दोनों साथ थे। तो यहाँ 8 रखो, 8 इंटू, अब आप देखो कि अगर ये दोनों दोस्त मिलते हैं तो कितने काम होते हैं, 3 और 2 5, क्योंकि ए 3 काम करता है, बी 2 काम करता है। कितने काम हो गए, 8 पंजे 40 काम। कितने काम हो गए भाई, 40 काम हो गए। लेकिन काम तो पूरा नहीं हुआ, काम तो बेहतर करने थे, 40 ही हुआ। तो कितना शेष रह गया यहाँ पे, यहाँ कितना शेष रहा, यहाँ शेष रहा 32 काम। कितना काम शेष रहा, 32 काम शेष रहा। अब बेहतर काम करने थे, 40 काम दोनों ने मिलकर किए, उसके बाद एक छोड़ के चला गया। कितने काम शेष रहा, 32 काम शेष रहा। अब ये 32 काम कौन करेगा, अगर एक छोड़ के चला गया तो बी करेगा, सिंपल सी बात है। तो शेष कार्य, कौन सा कार्य, शेष कार्य कौन करने वाला है, बी करने वाला है। शेष कितने काम है, 32 है। तो बी की कैपेसिटी क्या है, बी की क्षमता क्या है एक दिन में कार्य करने की, बी की क्षमता है एक दिन में कार्य करने की 2 काम करने की। तो आप सोचो कि अगर एक दिन में 2 काम होते हैं तो 2 दिन में 4 काम, 3 दिन में 6 काम, मतलब 2 का पहाड़ा, सिंपल सी बात है। तो अगर 32 काम ए से करवाए, बी से करवाए जाए, और एक दिन में 2 ही काम करता है तो कितने काम हो गए, 2 का भाग लगा दो, ये लो कितने दिन लगे, 16। अरे एक दिन में 2 काम होते हैं तो 16 दिन में 32 काम होंगे, सिंपल सी बात है। तो ये लो 16 दिन। तो आपके प्रश्न में जो पूछा गया था, क्वेश्चन में जो पूछा गया है कि बी कितने दिन में काम करेगा, कौन सा काम, शेष काम, 16 दिन में हो जाएगा आंसर, 16 दिन तो हो गया है। लेकिन अगर इसी प्रश्न को ऐसे पूछ लिया जाए कि टोटल कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ, पूरा काम कितने दिन में समाप्त हुआ, तो आप खुद सोचो कि ए और बी ने मिलकर 8 दिन तक काम किया, फिर ए छोड़कर चला गया, बी अकेले ने 16 दिन कार्य किया। तो इसका मतलब काम कितने दिन चला, 8 और 16 24 दिन। अर्थात दोनों जो ये टोटल कार्य है, अगर ये पूरा करने की बात हो तो ये कार्य 24 दिन में पूरा होता है। लेकिन 8 दिन बाद जब ए कार्य छोड़ता है तो बाकी जो शेष कार्य बी करता है वो करता है 16 दिन में। कितने दिन में करता है, 16 दिन में। तो इस प्रकार से हम पूरा चैप्टर
सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट से हल कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और मैं आपके सामने रखता हूं इसी पार्ट का, देखो। करने का प्रोसीजर वही रहेगा। 3 व्यक्ति हैं, ए, बी और सी। ए का काम है, मतलब ए के दिन है 15, बी के दिन है 20 और सी के दिन है 30। आपको तीनों का लघुत्तम लेना है। ये तीनों का लघुत्तम लेने की वही प्रोसेस है। देखो 30 के अंदर 15 का तो भाग जाता है, लेकिन 20 का नहीं जाता है, तो इसका मतलब यहां आपको एलसीएम लेना होगा बड़ी संख्या का पहाड़ा बोलते हुए। तो बड़ी संख्या यहाँ क्या है? बड़ी संख्या यहाँ 30 है। 30 एकम 30 दूनी 60, 30 दूनी 60। तो यहाँ कितना हो गया? देखो 60 में तीनों का भाग जाता है, 20 का, 15 का, 30 का, तो यहाँ एलसीएम हो गया 60। तो ये टोटल काम हो गए, 60 काम हो गए टोटल। अब आपको 60 काम टोटल हो गए, तो यहां से आपको पता करना है कि ए एक दिन में कितना करता है। अब आपको ये तो पता है कि ए इन 60 कामों को 15 दिन में करता है, तो एक दिन में कितना करता है? 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 15 × 45, 15 चौके 60, अर्थात ये एक दिन में 4 काम करता है। इसी प्रकार ये एक दिन में 20 या 60 है, 3 काम करता है। कितने काम करता है? 3 काम करता है। और सी इसी प्रकार 30 दूनी 60 कितने करता है? 2 काम करता है। अब प्रारंभ में तीनों मिलकर काम करने आते हैं, तीनों दोस्त मिलकर के एक साथ काम करने आते हैं। तो अब देखो तीनों दोस्त आए, ए प्लस बी प्लस सी, प्लस का मतलब तीनों मिलकर आते हैं। और आप बताओ तीनों मिलकर के आते हैं और कार्य करना शुरू करते हैं, तो कितने दिन तक काम करते हैं? वो 5 दिन तक करते हैं सिर्फ। तो ये लो 5। लेकिन अब ये सोचो कि अगर ये तीनों ही एक साथ आ गए तो कितने काम करेंगे? ए 4 काम करके जाएगा शाम तक, बी 3 करके जाएगा, सी 2 करके जाएगा, तो कितने काम करेंगे? 4 3 7 और 2 9, 4 3 7 और 2 9। लेकिन ये 9 काम रेगुलर सिर्फ 5 दिन तक ही हो पाएंगे, तो क्योंकि 5 दिन बाद काम छोड़ देते हैं कौन? ए और बी। तो 9 पंजे 45 काम, ये 45 काम हो गए। फिर तीनों दोस्तों में खटपट हो जाती है, तो खटपट होने के बाद कौन छोड़ता है? ए और बी कार्य छोड़ देता है। तो लेकिन उससे पहले आपको ये पता करना है कि बाकी कितने कार्य रह गए। तो बाकी यहां देखो 60 काम करने थे, 45 ही हुए हैं, कितने रह गए हैं? 15 काम रह गए हैं। ये 15 काम क्या हैं? शेष हैं। और इन शेष कामों को करने के लिए वहां कौन है? वहां पे सी है, क्योंकि ए और बी कार्य छोड़कर चले गए हैं, तो सी कार्य करेगा बचा हुआ। तो सी है वो बचा हुआ कार्य करेगा। अब आप बताओ कि बचा हुआ कार्य कितना है? 15 है। कितना है? 15। और सी एक दिन में कितना काम करता है? 2 काम करता है, तो इसमें 2 का भाग लगा दो। जितना काम एक दिन में करता है उसका भाग लगाना होता है बचे हुए काम में, जो बचा हुआ कुल काम है उसमें। तो ये लो कितना बचेगा? 7 दूनी 14, 1 बच गया, 7 सही 1/2। अब यहां से देखना प्रश्न का उत्तर ये नहीं, क्योंकि मैंने प्रश्न घुमा दिया है थोड़ा सा। मैंने अंत में क्या पूछा है? कुल कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। यदि मैं ये प्रश्न ऐसे करता कि शेष कार्य सी कितने दिन में समाप्त करेगा, तो आपके प्रश्न का उत्तर होता 7 सही 1/2 दिन। लेकिन मैंने पूछा है कुल कार्य कितने दिन में समाप्त होगा, तो जो दिन है वो कितने हो जाएंगे? देखो शुरू के अंदर तीनों दोस्तों ने 5 दिन कार्य किया, तो 5 तो ये हो जाएंगे। फिर अंत में सी ने अकेले 7 दिन काम, 7 सही 1/2 दिन काम और किया। तो अब आप बताओ काम कितने दिन चला? 7 और 5 12 सही 1/2 दिन। तो ये प्रश्न का उत्तर होगा। तो ये था टाइम एंड वर्क चैप्टर का पार्ट 1। इसमें काफी सारे पार्ट होने वाले हैं, और प्रतिदिन आपको पार्ट 1 के बाद पार्ट 2, पार्ट 3, जब तक ये चैप्टर पूरा नहीं होगा इसको डिवाइडेशन करके, पार्टों में डिवाइडेशन करके मैं आप तक पहुंचाता रहूंगा। लेकिन फिर भी आपको कहीं कुछ नजर आता है, या आप मेरे से कुछ और चाहते हो, या कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और वीडियो को लाइक किए बगैर यहाँ नहीं रखोगे, वीडियो को लाइक जरूर करोगे, शेयर करोगे, चैनल को सब्सक्राइब भी करोगे, और जो सब्सक्राइब के पास में घंटी का बटन है उसे भी दबाओगे, क्योंकि वीडियो जल्दी से जल्दी, मतलब वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। इसके लिए आप बेल आइकन जरूर दबाओगे। और मुझे आशा है कि जिस प्रकार का प्यार पहले आपसे मिला है उसी प्रकार का प्यार मिलता रहेगा। धन्यवाद।